हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई फ्रेश रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं, और आज की रीडिंग जो है उसका टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में असल में क्या चल रहा है। उनकी रियलिटी जानेंगे कि आखिरकार उनके बीच में क्या चल रहा है, एंड क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता है इन लोगों के बारे में, और वो बातें आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है, आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। देखिए, इस समय पर हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से दूर हो, आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा हो, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो। और अगर मैं रीज़न की बात करूं तो यही जो थर्ड पार्टी है उसका इन्वॉल्वमेंट और इंटरफेरेंस आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है आप दोनों के रिश्ते में आई हैं। तो रीज़न चाहे जो हो, मेन प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं और आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ओके, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है कि अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर दीजिएगा और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराइएगा। इससे क्या होगा कि आप दोनों की जो एनर्जी है आज के इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत देना चाहती है। ओके, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे इसी तरीके के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं: 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हाई प्रेस्टिस, 2 ऑफ कप्स, द जजमेंट का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन का कार्ड। ओके, देखिए, आप जिस भी व्यक्ति को ना अपना पार्टनर मानते हैं, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, एक्स हो या फिर कोई फैमिली कनेक्शन, और जो भी थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन में दखल दे रही है, ठीक है, उसके बारे में ये रीडिंग है। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंटेंस मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 6 की एनर्जी, नंबर 7 की एनर्जी, नंबर 9 की एनर्जी, नंबर 2 की एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा उलझन और शांति एंड इम्बैलेंस कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में चल रहा है। बहुत ज़्यादा वो ना इस समय उलझनों में उलझे हुए हैं, उनके मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी भी यहाँ पर दिख रही है। साथ ही साथ चीज़ों को ये बैलेंस में लेकर के नहीं चल पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेंस इन रिवर्स का कार्ड जो है वो दिखा रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच अब वो बैलेंस, वो तालमेल, वो जो प्यार था, समझ था, अट्रैक्शन था, जो भी चीजें थी इन दोनों के बीच में, वो कुछ भी अब नहीं बचा है। जो कि पहले इन लोगों का कनेक्शन काफी अच्छा था, इनका बॉन्ड काफी अच्छा था और ये चीजों को बहुत अच्छे से तालमेल बिठा करके चल रहे थे, बैलेंस कर रहे थे। पहले शायद आपके पार्टनर नोइंगली या फिर अननोइंगली थर्ड पार्टी की बातों में चलते थे। जो भी वो बातें कहती थी या फिर कहता था वो उसके इशारों पर चलते थे, उसका पूरा पूरा सपोर्ट करते थे। मतलब जो वो बात कह दी वो पत्थर की लकीर हो गई और बस उसी तरीके से वो चल देते थे और आपको इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत कम मिलता था। ओके, आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा कि आपकी बात को वो सुनकर भी, अगर वैसे तो सुनते नहीं और अगर सुनते भी हैं तो वो बहुत बार नज़रअंदाज कर देते और आपकी बातों की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। और यहीं पर थर्ड पार्टी अगर कुछ छोटा सा भी बेवजह भी वो कुछ कह देती थी तो उसकी बातों की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन अब ये जो एनर्जी है ये बदल चुकी है।
अब दोनों एक दूसरे से ये जो एनर्जी है वो टकरा रही है। अब ना समझ है, ना सम्मान है, ना तालमेल है। देखिए ये जो चीज़ें जो चल रही थी ना थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, कि उनकी हर बात थर्ड पार्टी की ये मानते थे, वो कहीं ना कहीं इनके रिश्ते को और ज़्यादा गहरा कर रहा था, इनके बॉन्ड को, इनके कनेक्शन को, ठीक है। और ये यही शो कर रहा था कि इनका कनेक्शन बहुत समझदारी वाला है और तालमेल इन लोगों में बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक बात बहुत ही क्लियर है कि आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी बिल्कुल भी गलत थी, ठीक है। पहले उनको ऐसा नहीं लगता था, उनको ऐसा लगता था कि थर्ड पार्टी जो कहती है वो बिल्कुल ही सच होता है, बिल्कुल ही सही होता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं उसकी गलती भी आपके पार्टनर के सामने आ रही है, उसकी असली सच्चाई जो है आपके पार्टनर को अब समझ में आने लगी है। चाहे ये कोई एक्स हो, कोई रिलेटिव, कोई फैमिली मेंबर, कोई भी फ्रेंड या फिर कोई भी रोमांटिक थर्ड पार्टी, इनके बीच की जो समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो तालमेल ये बैठा करके चल रहे थे, वो सारी चीजें यहाँ पर खत्म होती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर जो भी ये अट्रैक्शन था, एडिक्शन था, इमोशनल सपोर्ट था, वो सारी चीजें टूट चुकी हैं। वो कनेक्शन, वो बॉन्ड कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। और जो कल तक प्यार था, बॉन्ड था, रिश्ता था, तालमेल था, जो भी इन लोगों के बीच में था, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन बचा है, झगड़े बचे हैं और एक दूसरे के ऊपर अविश्वास हो चुका है। जो कि कल तक उनको ना आंख बंद करके आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी के ऊपर भरोसा करते थे, बट आज ना वो प्यार है और ना ही वो भरोसा है। कोई भी भरोसा अब आपके पर्सन थर्ड पार्टी के ऊपर नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी की असली सच्चाई वो जान चुके हैं कि ये जो इंसान है वो भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर पहले गलत को देख करके भी ना चुप हो जाते थे, और जब कोई इंसान गलत होते हुए देखता है और फिर भी रोकता नहीं है, तो कर्मा उसे भी उतना ही जिम्मेदार बनाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्ता, प्रेरक और देखने वाला उसमें इन्वॉल्व, किसी भी तरीके से किसी भी कर्म में अगर कोई इन्वॉल्व होता है ना, तो वो सेम जिम्मेदार होता है उस कर्मा के होने में, ठीक है। और वही कर्मा इनके सामने खड़ा है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों का कर्मा इनके सामने खड़ा है, जो इनको लताड़ रहा है। ओके वे दोनों थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर अब एक मेजर इम्बैलेंस में फंसे हुए हैं और इनका कार्मिक साइकिल भी कहीं ना कहीं शुरू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है, और वो भी बैड वाला कार्मिक साइकिल। जो भी अभी तक कार्मिक साइकिल था वो कहीं ना कहीं इनके रिश्ते में अच्छाई ला रहा था, बट अब ये जो कार्मिक साइकिल है वो कहीं ना कहीं शुरू हो रहा है और आपके जो पार्टनर के साथ कार्मिक साइकिल था वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइफ का गुड लक अब इनके लिए बैड लक साबित हो चुका है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को अपना लकी चार्म समझते थे, जो कि अब वो चीज़ नहीं रह गई है। उनके सपने, उनके प्लान, उनके फायदे, इरादे सब कुछ धीरे धीरे कर करके गिर रहे हैं और बिखर रहे हैं। जो काम आसानी से हो जाता था थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के लाइफ में, दोनों के लाइफ में ऐसी रुकावटें आ रही हैं। जो काम पहले बहुत ईजिली हो जाता था अब उसमें रुकावटें आ रही हैं, उसमें दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है। जहां पर सफलता थी वहां पर असफलता इनको देखने को मिल रही है, उसमें रुकावटें इनको देखने को मिल रही है। जहां पर चैन था, जहां पर सुकून था, अब बेचैनी का माहौल है, क्योंकि जो कर्मा बोया गया था अब वही इनको फल दे रहा है। आपकी तरफ अगर देखते हैं तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में दिख रहे हैं, एक स्थिर, मैच्योर, इमोशनली स्ट्रांग इंसान। आप कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं इस इंसिडेंस के बाद से, जिसे अब किसी पर अंधा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं। आपने सीख लिया कि किसे अपने दिल में जगह देनी है और किसे नहीं, किसे कहाँ तक रखना है, कितनी बाउंड्रीज तक आपको सेट करनी है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको समझ में आ चुकी हैं। आप अपने फैसले अब बहुत ही सोच समझ कर के लेते हैं। आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग एंड ग्राउंडेड है कि कोई भी आपको आसानी से हिला नहीं सकता है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की हालत अब ये है कि वो आपको 4 ऑफ पेंटिकल्स में देखते, यानी आप अपने भाग्य, अपनी ऊर्जा, अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेकर के चल रहे हैं और उन्हें समझ में आ चुका है कि उन्होंने आपका ही भाग्य छीनने की कोशिश की थी। आपकी ही एनर्जी, आपका ही काइंडनेस, आपकी ही अच्छाई का गलत फायदा इन्होंने उठाया था।
ठीक है। अब समय ने अपना पलटवार कर दिया है, समय पलट करके उन्हें उनकी औकात दिखाई जा रही है। वही लोग जो आपको गिराने चले थे आज खुद गिरते चले जा रहे हैं। अगर आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में है तो वो वापस आने की ताकत नहीं रखता है, बस वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आप ही मैसेज करें, आप ही शुरुआत करें और कोई ना कोई चमत्कार हो जिससे आप उनकी लाइफ में फिर से वापस आ जाएं। लेकिन आपकी बाउंड्रीज अब बहुत हाई है। अब आप किसी को भी अपनी एनर्जी तक पहुंचने देना नहीं चाहते। जो उसे डिजर्व नहीं करता उसको आप अपने लाइफ में अब एंट्री नहीं करने देना चाहते हैं। दोनों पार्टियां, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन, अब बहुत ज़्यादा दुविधा में है। क्रॉसरोड्स, कंफ्यूजन एंड ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पर दिख रहा है कि कहाँ जाए, क्या करे, कौन सा फैसला ले, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उनके पास ऑप्शंस है लेकिन सही चॉइस क्या है ये समझ नहीं पा रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, धीरे धीरे कर करके ये जो बात है, धीरे धीरे उन्हें रियलाइज हो रहा है कि जिसको उन्होंने धोखा दिया, जिससे उन्होंने पीछे से चोट मारी, जिसे रुलाया, क्या वही उनके लिए बैड लक की वजह है? क्या यही कारण उनकी लाइफ में नीचे जा रही है? तो कार्ड्स दिखा रहे हैं कि ये उनके कर्मों का फल है जो उनको अब भुगतना पड़ेगा और उनकी लाइफ में यूनिवर्स ने वो बैकफायर किया है जिससे वो रोई रोई उनके आंसू नहीं निकलेंगे और वो इतना रोएंगे जितना उन्होंने आपको रुलाया था उससे कहीं ज़्यादा उनके जीवन में दिक्कतें आएंगी और वो रोएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा है, ये रीडिंग कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।